नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आपके लिए लाए हैं ग्रोसरी परचेज रिलेटेड सेंटेंसेस। दोस्तों ग्रोसरी मीन्स खाद्य पदार्थ, उससे रिलेटेड कई सारे सेंटेंस हैं जो हम आम तौर पर बोलते हैं। दोस्तों ज़्यादातर लोगों को खाद्य पदार्थ की खरीदारी से रिलेटेड सेंटेंस नहीं बोलने आते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो आपके पास अच्छा तेल कौन सा है, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या दोस्तों अगर आपको कहना हो क्या आपके पास गरम मसाला है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो मुझे 10 किलो चावल दीजिए, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या अगर आपको कहना हो आजकल चावल का क्या भाव चल रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों ज़्यादातर लोग ऐसे सेंटेंसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपको कहना हो आपके पास अच्छा तेल कौन सा है, तो इसकी इंग्लिश होगी विच इज द बेस्ट ऑयल, विच इज द बेस्ट ऑयल यू हैव। अगर आपने कहा आपके पास अच्छा तेल कौन सा है, तो इंग्लिश होगी विच इज द बेस्ट ऑयल यू हैव। विच मीन्स होता है कौन सा, इज का मीन्स होता है, कौन सा है, तो उसकी इंग्लिश होगी विच इज द बेस्ट ऑयल। बेस्ट ऑयल यानी सबसे अच्छा। सो आपने कहा सबसे अच्छा तेल कौन सा है, तो इंग्लिश होगी विच इज द बेस्ट ऑयल। आपके पास की इंग्लिश होती है यू हैव। अगर आपने कहा आपके पास सबसे अच्छा तेल कौन सा है, तो उसकी इंग्लिश होगी विच इज द बेस्ट ऑयल यू हैव। ओके दोस्तों, ऐसे ही नेक्स्ट है क्या आपके पास गरम मसाला है। दोस्तों ज्यादातर लोग जानते हैं गरम को हम हॉट कहते हैं, लेकिन गरम मसाला को हॉट स्पाइसेस नहीं कहा जाता। ऐसे में आप कहते हैं गरम मसाले को हम कहते हैं स्पाइसेस। आपके पास गरम मसाला है, क्या आपके पास गरम मसाला है, तो इसकी इंग्लिश होगी डू यू हैव स्पाइसेस। दोस्तों अगर आपने कहा क्या आपके पास गरम मसाला है, तो इसकी इंग्लिश होगी डू यू हैव स्पाइसेस। दोस्तों डू हेल्पिंग वर्ब होती है और इसका हिंदी मीनिंग होता है क्या। यह सवाल पूछने के काम आता है। डू यू हैव का मतलब होता है क्या आपके पास है। डू यू हैव यानी क्या आपके पास है। क्या है आपके पास? उस वस्तु का नाम जो आप जानना चाहते हैं। अगर आपने कहा क्या आपके पास गरम मसाला है, तो आप कहेंगे डू यू हैव स्पाइसेस। ओके, ऐसे ही दोस्तों अगर आपने कहा मुझे 10 किलो चावल दीजिए, तो इसकी इंग्लिश होगी मुझे दीजिए। सो देने की इंग्लिश होती है गिव। मुझे दीजिए की इंग्लिश होगी गिव मी। 10 किलो चावल को हम कहेंगे 10 kg राइस। राइस का मीन्स होता है चावल। 10 किलो चावल को इंग्लिश में कहेंगे 10 kg राइस। केजी मीन्स होता है किलोग्राम। 10 kg राइस यानी 10 किलो चावल। मुझे 10 किलो चावल दो, तो उसकी इंग्लिश होगी गिव मी 10 kg राइस। और अगर आपको नम्रता दर्शानी हो लैंग्वेज में, तो ऐसे में हम लोग आगे प्लीज यूज कर लेते हैं। प्लीज नम्रता दर्शाने के लिए यूज करते हैं। तो अगर आपने कहा प्लीज गिव मी 10 kg राइस, तो इसका मीन्स है मुझे 10 किलो चावल दीजिए। दोस्तों गिव का मीन्स होता है देना। ऐसे ही नेक्स्ट है आजकल चावल का क्या भाव चल रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी आजकल को हम कहेंगे नाउ अ डेज। नाउ अ डेज का मतलब होता है आजकल। नाउ अ डेज व्हाट इज द प्राइस ऑफ राइस। आजकल चावल का क्या भाव चल रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी नाउ अ डेज व्हाट इज द प्राइस ऑफ द राइस। नाउ अ डेज का मतलब आजकल। व्हाट इज द प्राइस का मतलब है क्या भाव ऑफ राइस।
व्हाट इज द प्राइस ऑफ राइस, यानी चावल का क्या भाव है, क्या भाव चल रहा है आजकल। तो ऐसे में हम लोग कहेंगे नाउ अ डेज व्हाट इज द प्राइस ऑफ द राइस। सो दोस्तों इस तरह से इन सेंटेंसेस को बोला जाता है। आई होप आपको समझ आया है। अगर ये लेसन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर।